हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। और इस वीडियो में हम करेंगे टैरोट कार्ड रीडिंग जेमिनी की जनवरी 2023 के लिए। स्टार्ट करते हैं। अगेन तीन मेन जो सिग्निफिकेंट कार्ड्स हैं या जो इंडिकेटर्स हैं, जो तीन मेन कार्ड्स की एनर्जी है इस मंथ की। पहला है द फूल, सेकंड पे है डेथ एंड रिबर्थ, और फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले बात होगी द फूल कार्ड की, तो एलिमेंट एयर है और नंबर 8 है। इट शोज़ के जेमिनी जो हैं वो जनवरी में बहुत सारी थिंकिंग प्रोसेस उनका चल रहा है ऑलरेडी 2022 से ही अपने 2023 के स्टार्ट के लिए, और बहुत सारे न्यू स्टार्ट्स हैं और बहुत सारा बिगिनिंग है अपने आइडियाज़ को लेके। अपने बहुत सारे जो प्लानिंग्स उनकी काफ़ी ईयर्स से चल रही हैं, तो जेमिनी अपनी प्लानिंग को लेके एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगली चीज़ ये है कि जहाँ पे आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, तो डेथ एंड रिबर्थ कार्ड जो है बेसिकली ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे नज़र आता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों की एक ही टाइम पे जनवरी में एंडिंग और बिगनिंग नज़र आ रही है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ सकती हैं, छोड़नी पड़ सकती हैं, और बहुत सारे नए आइडियाज़ अडॉप्ट करना पड़ सकते हैं। सडन चेंजेस आ सकती हैं जो कि जैसे आप एक माइंड सेट के साथ चल रहे हैं, आपकी कुछ नेचर है स्पेसिफिक, आपकी किसी भी काम को करने की, बिज़नेस को, रिलेशनशिप्स में लेके आपकी कोई स्पेसिफिक सोच है। तो डेथ एंड रिबर्थ कार्ड जो है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होती है, इंसान के अंदर एक चेंज आती है। आपको नई चीज़ें अडाप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और अपनी बहुत सारी थिंकिंग के पैटर्न को, अपनी सोचों को बदलना पड़ेगा। चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके आपकी थिंकिंग है, या जनरल लाइफ को लेके, या आपके काम को लेके। तो कुछ चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल डेथ एंड रिबर्थ हमका इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे द फूल भी है तो एक नई बिगनिंग है। और थर्ड कार्ड जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये अर्थ सूट का ही अर्थ एलिमेंट है। तो आपकी ये कार्ड शो करता है प्रोग्रेस को, यानी आपको डेथ एंड रिबर्थ आपके यहाँ फेवर में ही है। यानी अगर आप ऐसे आइडियाज़ को, ऐसी चीज़ों को न्यू स्टार्ट करते हैं जो पहले आप नहीं कर रहे थे, या अपनी नेचर में पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, अपनी तबीयत के नेगेटिव पॉइंट्स पे काम करते हैं, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये शो करता है कि आपको ना मैनेजमेंट करनी पड़ेगी फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप्स में, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो आप अगर अपने ऊपर काम करते हैं, अपने इन आइडियाज़ के साथ बेहतरी की तरफ ही आप जाएंगे। द फूल, डेथ रिबर्थ और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी ये शो करती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अब सर्व नहीं कर रही, वो ऐसे रिलेशनशिप्स या चीज़ें, अगर ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी जॉब्स हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा टाइम है। आप वरी मत करें, अपने साथ बर्डन मत लें कि अगर हम कुछ छोड़ रहे हैं तो वो नेगेटिव नहीं, बल्कि वो आपके पॉजिटिव में जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई काम, ऐसे पार्टनरशिप्स जहाँ पे आपको कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान दे रही हैं वो चीज़ें जो इमोशनली आपको हार्म कर रही हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कैरियर और फाइनेंसिस की। तो कैरियर और फाइनेंसिस में पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ जाती है द टावर, और फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब फाइनेंसेस और कैरियर में टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन अर्थ एलिमेंट है, तो आपकी फाइनेंसिस, प्रॉपर्टी, बिजनेस और मनी को लेके, सेकेंडली इसका नंबर 2 है। तो यहाँ पे ये नज़र आता है कि एक तो कुछ आप में से कुछ लोगों को फाइनेंसिस के इश्यूज हो सकते हैं, कहीं पे कैश पेमेंट्स हो सकता है आपकी फंसी हुई हों, कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हैं, रिज़ल्ट नहीं आया, और आप जौन सा है अभी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं उन चीज़ों के रिज़ल्ट आने का, और बैलेंस नहीं है चीज़ें आपकी साइड से एफ़र्ट्स थी, लेकिन यहाँ पे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक टू ऑफ पेंटिकल्स में एक और चीज़ होती है, ये कार्ड ये शो करता है कि आपके पास करंटली ना कहीं चॉइसेस हैं। जैसे आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा सकते हैं, लेकिन एक बिज़नेस छोड़ के दूसरे में। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। जैसे आपके पास दो चॉइसेस हैं, बट आपके लिए डिसीजन करना मुश्किल है कि मैं अपना करंट बिज़नेस जो है, या करंट पार्टनर्स हैं, उनको छोड़ दूँ, या मैं अपनी करंट जॉब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डेथ एंड रिबर्थ कार्ड को ही इसके साथ कनेक्ट करें, तो हो सकता है आपको करंट जॉब, जहाँ आप ऑलरेडी अपने सिर्फ अर्निंग के लिए रुके हैं, लेकिन वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं है,
आपको वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी और भी आ रही है लेकिन आपको लग रहा है कि जो जॉब आ रही है नई जगह होगी, न्यू चीज़ें पता नहीं कैसी, तो इट शोज़ कि आपको वो ऑफ़र ले लेनी चाहिए। क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ मींस कि अगर इस जॉब की काइंड ऑफ हम कहते हैं इस अपॉर्चुनिटी न्यू की रिबर्थ है, एक चीज़ की डेथ है एक आइडिया की, तो आपको आगे पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी आपको फाइनेंसेस भी बेहतर हो जाएंगे और चीज़ें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। तो टू ऑफ पेंटिकल्स में एक डिसीजन मेकिंग स्टेट आती है। अगली चीज़ है, नेक्स्ट कार्ड है द टावर का, जो कि फायर एलिमेंट है, नंबर 16 है। तो और प्लैनेट मार्स है। तो यहाँ पे जो टावर है वो ब्लॉकेज को भी शो करता है, कन्फ्यूजन को भी, या समटाइम्स टावर जो है वो एक सडन चेंज को शो करता है। टावर का मतलब ये भी है कि आप कुछ इमेजिन कर रहे थे, आपके ड्रीम्स थे, आपके आइडियाज़ थे, चीज़ें वैसी नहीं हुई, कोई ब्लॉकेज आ गई, टावर कार्ड के साथ कोई ब्लॉकेज है, किसी किस्म की रुकावट आई और चीज़ें सडनली चेंज हो गई या वैसे ही नहीं रहीं। लेकिन हमेशा टावर कार्ड जो है उसका भी रिज़ल्ट में आप अगर कोई डिस्ट्रक्शन है, कोई परेशानी तकलीफ़ आपको फ़ेस करनी पड़ रही है, जो कि क्योंकि ये कैरियर है तो आप में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंसिस कैरियर में ब्लॉकेज और स्ट्रेस और बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आप ना अपने पुराने, अगेन मैं उसी एनर्जी को कनेक्ट करूँगा डेथ रिबर्थ की, द फूल की, कि आप अपने पुराने आइडिया को थोड़ी देर के लिए साइड पे कीजिए। अगर आपने बहुत मेहनत भी की थी, आप एक नई फाउंडेशन का ज़रूर सोचें। हो सकता है आपके पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस बिज़नेस के, आपके जो भी आपने फाइनेंसिस या कैरियर में एफर्ट की है, वो सब कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर एक नए बिज़नेस, एक नए आइडिया की फाउंडेशन के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग जिसे हम कहते हैं, दोबारा से सारी चीज़ों को अच्छे से देखना। जैसे किसी का बिज़नेस वर्कआउट नहीं किया कंपनी, तो हो सकता है कि आपने बिज़नेस पार्टनरशिप ठीक ना की हो सकता है मार्केटिंग का जो आपका टारगेटिंग एरिया था वो आपको इम्प्रूव करना था, या आप ऐसे किसी पार्टनर के साथ हो सकते हैं जिनकी एनर्जी मैच ना करती हो, आइडियाज़ का इशू हो सकता है आप किसी इंडस्ट्री ऐसी में हो जो आपसे रिलेटेड ना हो, आपसे कंसर्न ना हो, या ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी अच्छी सूटेबल ना हो। तो यहाँ पे टफ़ डिसीजन ज़रूर हैं टावर में, बट अल्टीमेटली टावर से अगला कार्ड आ जाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। क्योंकि अगर टावर से नेक्स्ट कार्ड देखें ना तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अब इस सीरीज़ को अगर कनेक्ट किया जाए, टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कन्फ्यूजन है, डिसीजन मेकिंग का मसला है, ब्लॉकेजेस हैं, ऑफ़र हो सकती हैं एक से ज़्यादा, लेकिन एक जगह जहाँ ऑलरेडी आप एडजस्ट हैं वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही, नई जगह के लिए आपके माइंड में कन्फ्यूजन है। बट अगर आप न्यू डिसीजंस, नए किसी काम के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए डिसीजंस लेते हैं, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो शो करता है आपकी इम्प्रूवमेंट, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकती है, प्रॉपर्टी बेचनी ख़रीदनी है तो वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। या जो लोग प्रॉपर्टी में हैं, जेमिनाइज जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनकी इंडिविजुअली प्रॉपर्टी सेल्स वगैरह बेहतर हो सकती हैं, प्रमोशंस मिल सकती हैं लोगों को और बोनसेस। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स की। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर द वर्ड और फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ वॉन्ड जो है नंबर 10 और फायर एनर्जी है। यहाँ पे ये शो होता है कि आप में से बहुत सारे लोग, जैसे स्पेशली जो मैरिड हैं, तो वो फैमिली को उस तरह से, बच्चों को, वाइफ को, फैमिली को जैसे एक फैमिली हेड की तरह की केयर की बजाय अब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फैमिली को, इवन पेरेंट्स, सिबलिंग को लेके आप लोग ज़्यादा ऐसे हैं जैसे कि आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है। तो आपका फोकस तो है पूरा, बट अब वो एक जो अपने पेरेंट्स, फैमिली से एक लव होता है, उसकी जगह आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है। जैसे इंसान अपनी 100% ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा होता है, लेकिन वो जो एक फैमिली के साथ रिलेशन, गपशप, उनके साथ जो आपका एक बॉन्ड होता है वो वीक नज़र आता है। लेकिन इसके साथ ही अगली चीज़ ये है कि द वर्ड, तो यहाँ पे एक बैलेंस है कि अगर आप पिछले कुछ अरसे से अपने काम की वजह से सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं और चीज़ों में रिलैक्स नहीं है, घर के इन्वायरमेंट को लेके फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, सिर्फ अपने काम और अपने फाइनेंसिस की वजह से, वो भी जो इंसान फैमिली के लिए करता है, तो वर्ड कार्ड ये शो करता है कि अब बेहतरी आपकी नज़र आती है, सेलिब्रेशन है फैमिली के साथ, और फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स आपके
और आप ये कह लीजिए कि बहुत सारा पॉजिटिव चेंज है जिसमें एक बैलेंस नज़र आएगा। और फिर नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो वैसे ही शो करता है कि एकम्प्लिशमेंट है, आपकी चीज़ें जो भी आपके माइंड में थॉट प्रोसेस था अपने लव रिलेशनशिप्स को लेके, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है कि आप एट द एंड बैलेंस भी है और एप्रिसिएशन होगी दोनों तरफ से आपके रिलेशनशिप्स में। आपके लिए एक पीस ऑफ माइंड भी है और आपका ये कार्ड शो करता है कि बहुत पॉजिटिवली हैप्पी नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं आप। और फिर जब हम हेल्थ की बात करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड ही ये शो करते हैं। मगर हम इसमें क्योंकि दो किंग्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी अच्छी पार्टनरशिप, बड़ा अच्छा आपको अगर मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर, या जो लोग मैरिजेस की तरफ जा रहे हैं तो अच्छे लाइफ पार्टनर्स सपोर्टिव मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मिलें। और आपको बाकी रिलेशनशिप से भी, फैमिली से, सिबलिंग्स से सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मेंटल पीस बहुत है यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स में। और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बेहतरी आ रही है, वो भी आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव असर डाल रही है। और साइकोलॉजिकली बड़े सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, जो इतने टाइम से आप अपने हेल्थ को लेके, फाइनेंसिस को लेके डिस्टर्ब हैं। और उसके बाद फैमिली गैदरिंग्स, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स में हो सकता है आपकी फैमिली गैदरिंग्स नज़र आएँ। इतने अरसे से अगर आप कहीं मिले नहीं हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने बहन भाइयों से जो दूसरे शहरों में रहते हैं, या रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, मेंटल पीस नज़र आता है। और किंग ऑफ कप्स जो है यहाँ पे भी, ये एक बड़ी अच्छी सोशल लाइफ को और एक बड़े अच्छी फुलफिलमेंट को, मेंटल पीस को, सुकून को, खुशी को, राहत को शो करता है कि आप बड़े काम हैं, अपने काम से सेटिस्फाई हैं। और लव रिलेशनशिप्स को लेके भी बड़ा अच्छा माइंडसेट और बहुत खुशी। और जिसे कह सकते हैं ना, एक लंबी हार्डशिप के बाद जब इंसान हर चीज़ को लेके अपने रिज़ल्ट्स को देख के, रिवॉर्ड को देख के मुतमईन होता है। तो ये थी ओवरऑल जेमिनी की जनवरी 2023 की लव रिलेशनशिप, हेल्थ, कैरियर और ओवरऑल एनर्जी। अगली वीडियोस में बाकी ज़ोडिएक साइंस के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।